हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो वेलकम है आपके अपने चैनल पे, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों ही क्लास 9th और 10th की बहुत ही इजी वे में आपको अवेलेबल है। तो आज हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री भी नहीं, आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और वो भी 10th क्लास का जो चैप्टर हमारा हमने स्टार्ट कर दिया था, इसके एक वीडियो आ चुका है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था आपका टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स हमारे क्या होते हैं, रूट होती है, उनमें एक जगह वो फिक्स्ड होते हैं। अब वो मूवमेंट तो कर नहीं सकते लाइक एनिमल्स या लाइक वी। तो उनमें मूवमेंट कैसे होती है, कैसे वो जब एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो कैसे वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये रिस्पॉन्स होता है उनके जो पार्ट्स हैं। अब आपके प्लांट्स के पार्ट जैसे हो गए, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, है ना, ब्रांचेस हो गई, तो इनमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होगी और ग्रोथ शो करके वो मूवमेंट को शो करते हैं। आपके प्लांट फिक्स्ड है लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें आपको क्या दिखेगी, मूवमेंट दिखेगी। तो जो हमारे प्लांट्स हैं तो ये मूवमेंट दिखाते कैसे हैं, रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, ये देते हैं अपनी ग्रोथ दिखा के। कैसे करते हैं, ग्रोथ होगी इनमें। किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर प्लांट के किसी भी बॉडी पार्ट में ग्रोथ होती है तो इसका मतलब वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल चेंजेस है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं। और वो रिस्पॉन्स दिखाते हैं ग्रोथ दिखाकर। प्लांट में ग्रोथ होती है और उससे पता चलता है कि हमारा प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है। जैसे आपका देखा होगा, कोई आपने फ्लावर पॉट लिया, उसमें एक पेड़ आपने विंडो पे रख दिया जहां पर विंडो से सनलाइट आ रही है। अब प्लांट को क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। तो प्लांट क्या करेगा, सनलाइट क्या हो गया हमारा स्टिमुलर। अब प्लांट रिस्पॉन्स देगा सनलाइट की तरफ। अब उसको सनलाइट चाहिए तो वो सनलाइट की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, उस तरफ मूवमेंट दिखाएगा। अब ये क्विक मूवमेंट नहीं होगी कि आपने प्लांट रखा और वो सनलाइट की तरफ, ये विंडो से जिधर सनलाइट आ रही है उधर की तरफ वो बेंट हो गया, ये नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम तो है नहीं एज एनिमल्स कि तुरंत क्विक रिस्पॉन्स दे। तो यहाँ पर स्लो रिस्पॉन्स होता है और ये होता है बाय ग्रोथ। अब यहाँ पर आपका ये स्टेम है, ठीक है। अब जो स्टेम की ग्रोथ है ये होती है ऑक्सिन हार्मोन से। अब जो आपका ऑक्सिन हार्मोन है ये बना आपका जो स्टेम की या फिर रूट की, स्टेम या रूट की जो मेरिस्टेमेटिक आपकी सेल्स होंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी जो कि हमारी स्टेम और रूट की टिप पे प्रेजेंट होती है। कहां पर, टिप पर। तो यहां से ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ। अब ऑक्सिन हार्मोन पहुंचा अपनी वर्किंग प्लेस पे जहां पे इसको अपना इफेक्ट दिखाना है। अब क्या होगा, इधर साइड से आपकी सनलाइट आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन पहुंचेगा क्योंकि ऑक्सीजन की ये होती है टेंडेंसी कि ये डार्क साइड पे वर्क ज्यादा करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा पहुंच गया स्टेम में। अब यहाँ पे देखो ग्रोथ होगी, अनइक्वल होगी। स्टेम के इस साइड पे ग्रोथ कम होगी और आपके इधर साइड पे स्टेम में ग्रोथ ज्यादा होगी। अब जब ये ग्रोथ ज्यादा होगी तो क्या होगा, हमारा इधर साइड से स्टेम हमारा लेंथ पे ज्यादा बड़ा होगा और इधर से कम। तो ऐसा होने से हमारा स्टेम क्या होगा, इस साइड आपका बेंट हो जाएगा जिधर आपकी सनलाइट आ रही है। तो अनइक्वल जो ग्रोथ हो रही है ये दिखा रहा है आपका रिस्पॉन्स टुवर्ड सनलाइट। तो इस तरह से हमारे प्लांट्स रिस्पॉन्स देते हैं बाय डूइंग ग्रोथ। अब ये जो ग्रोथ है, ये रिस्पॉन्स है प्लांट्स में, ये 2 टाइप की होती है। अब देखिए जो प्लांट्स में मूवमेंट होती है रिस्पॉन्स दिखाने के लिए, वो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका ट्रॉपिस एंड सेकेंड है नेस्टिस। अब जो ट्रॉपिस है, ट्रॉपिस मूवमेंट जो होगी, जो रिस्पॉन्स होगा, जिसे हम ट्रॉपिस में कहते हैं, ये होती है ग्रोथ मूवमेंट। ग्रोथ मूवमेंट यानी कि इसमें प्लांट के किसी पार्ट में ग्रोथ होगी और इससे हमें पता चलेगा कि प्लांट हमारा रिस्पॉन्स दिखा रहा है। जो आपकी नेस्टीज है ये ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकती है, यानी कि ग्रोथ करके भी दिखा सकता है और नहीं भी।
और नॉट। ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकती है और ग्रोथ इंडिपेंडेंट भी हो सकती है। इसमें कंपलसरी नहीं है कि ग्रोथ होनी ही होनी है, ठीक है। लेकिन जो ट्रॉपिज मूवमेंट होंगे इसमें ग्रोथ होनी ही होनी है, इसमें ग्रोथ होनी होनी। जो आपकी ट्रॉपिज्म है, यानी कि जो इस तरह से रिस्पॉन्स दिखाता है, जिसको हम लोग ट्रॉपिज मूवमेंट बोलते हैं, तो इसमें जो स्टिमुलस की डायरेक्शन होती है, स्टिमुलस की जो डायरेक्शन होती है वो डिटरमाइन करती है ग्रोथ को, डिटरमाइन करती है रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स की डायरेक्शन को। यानी कि हमारा जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस हो रहा है उसकी डायरेक्शन में डिपेंड करता है आपका कि रिस्पॉन्स किस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे स्टिमुलस की डायरेक्शन मैटर करती है आपके लिए कि प्लांट हमारा रिस्पॉन्स किधर देगा। लेकिन जो नेस्टीज है इसे स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टिमुलस किधर से आ रहा है। तो ये जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है, स्टिमुलस की जो डायरेक्शन है ये डज नॉट इफेक्ट, इसको इफेक्ट नहीं करेगी। यानी कि नेस्टीज मूवमेंट डिपेंड नहीं करती है कि आपकी स्टिमुलस किधर से हो रहा है, यानी कि किधर से उसको, जैसे आपने देखा होगा कि टच मी नॉट प्लांट में, तो उसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है कि किधर से आ रहा है, वो नेस्टीज मूवमेंट है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो हमारा ट्रॉपिज मूवमेंट है इसमें डायरेक्शन स्टिमुलस की मैटर करती है और ये ग्रोथ मूवमेंट ही होती है। नेस्टीज आपकी ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकती है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट हो सकती है। अब जो आपकी ट्रॉपिज्म है ये कितने टाइप की होती है। ग्रोथ आपने देखा होगा प्लांट सनलाइट की तरफ करता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोट्रॉपिज्म। अगर ग्रेविटी की तरफ प्लांट की मूवमेंट हो रही है तो जियोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ तो कीमोट्रॉपिज्म, है ना। तो ऐसे कई टाइप के हैं हमारे ट्रॉपिज्म, तो हम लोग एक एक करके सारे ट्रॉपिज्म डिस्कस करते हैं। आपका जो रिस्पॉन्स है प्लांट का, इसको हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिज्म या ट्रॉपिक मूवमेंट। तो व्हाट इज ट्रॉपिज्म? तो द ग्रोथ ऑफ पार्ट, आपका जो प्लांट है उसके किसी भी पार्ट का जो ग्रोथ हो रही है, द ग्रोथ ऑफ पार्ट या ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, यानी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में जो प्लांट में ग्रोथ हो रही है, एंड द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, आपकी जो स्टिमुलस की डायरेक्शन है डिटर ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी आपका जो प्लांट रिस्पॉन्स दे रहा है उसकी डायरेक्शन कौन डिटरमाइन करेगा, स्टिमुलस की डायरेक्शन। अब ये जो रिस्पॉन्स है प्लांट का किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, ये जो रिस्पॉन्स है प्लांट का ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव। तो जो ये रिस्पॉन्स है हमारा प्लांट का किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट और जिसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है हमारी रिस्पॉन्स में, तो ये जो मूवमेंट है प्लांट की पार्ट की, दैट इज ट्रॉपिज्म। तो ट्रॉपिज्म मूवमेंट आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। अब निगेटिव कैसे होती है और पॉजिटिव? अगर कोई स्टिमुलस है, ठीक है, अगर उसी डायरेक्शन में आपका प्लांट ग्रोथ करके रिस्पॉन्स दिखा रहा है, अब रिस्पॉन्स कैसे दिखाया प्लांट, ग्रोथ करके, तो अगर स्टिमुलस की तरफ प्लांट हमारा ग्रोथ कर रहा है, उसकी तरफ ग्रोथ करके रिस्पॉन्स दिखा रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर हमारा प्लांट स्टिमुलस के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ करके रिस्पॉन्स दे रहा है तो वो हो गया नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसको सबसे सिंपल हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, रूट का एग्जाम्पल। रूट की टेंडेंसी क्या होती है कि ये ग्रेविटी के तरफ ग्रोथ करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। तो ग्रेविटी हमारी क्या है, नीचे की तरफ लग रही है और उसी डायरेक्शन में हमारी रूट ग्रो हो रही है, तो यानी कि जिस डायरेक्शन में स्टिमुलस है उसी डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव स्टिमुलस का एग्जाम्पल। और आपका स्टेम है, स्टेम आपका ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी कि स्टेम आपका निगेटिव ट्रॉपिज्म मूवमेंट दिखा रहा है। अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो ये टाइप्स है आपके, जैसे अगर हमारा स्टिमुलस लाइट है, लाइट के रिस्पॉन्स में जो हमारा प्लांट मूवमेंट करता है, मूवमेंट दिखा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोट्रॉपिज्म।
अगर लाइट की तरफ हमारे प्लांट की ग्रोथ हो रही है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिस्ट। और अगर लाइट के अगेंस्ट यानी डार्क साइड अगर हमारा प्लांट ग्रोथ करके मूवमेंट दिखाया तो हो जाएगा निगेटिव फोटोट्रॉपिस्ट। ग्रेविटी, रूट हमारी पॉजिटिव जियोट्रॉपिस्ट, अभी आपने डिस्कस किया ना, पॉजिटिव जियोट्रॉपिस्ट शो करती है और स्टेम आपका निगेटिव जियोट्रॉपिस्ट। किसी केमिकल के अगेंस्ट हमारा जो प्लांट ग्रोथ करके रिस्पॉन्स देता है उसको कहते हैं हम लोग कीमोट्रॉपिस्ट। जैसे आपने देखा होगा जब फ्लावर में फ्रूट बनता है, पॉलिनेशन होता है, तो जो पॉलन ट्यूब निकलती है पॉलन ग्रेन से, तो जो अंदर आपका जो फीमेल पार्ट होता है प्लांट का, वहां पे क्या होता है, कुछ केमिकल सेक्रेट होता है ओवरी में, तो वहां पे जाके वो पॉलन ट्यूब क्या होती है उसकी तरफ जाती है, ओवरी की तरफ। तो यहाँ पर हो रहा है केमिकल की तरफ जा रहा है, वहां से कुछ केमिकल सेक्रेट हुआ और उसकी तरफ ग्रोथ हो रही है पॉलन ट्यूब की, तो वो हो गया कीमोट्रॉपिस्ट और ये पॉजिटिव हुआ। वाटर, वाटर के रिस्पॉन्स में जो हमारी प्लांट मूवमेंट दिखाते हैं दैट इज हाइड्रोट्रॉपिस्ट। अब आपकी रूट कैसी होती है, हाइड्रोट्रॉपिस्ट मूवमेंट दिखाती है, क्योंकि रूट हमेशा वाटर की तरफ जाएंगी। रूट को क्या चाहिए, वाटर चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए। टच, टच के अगर हमारा स्टिमुलस टच है और प्लांट उस पर रिस्पॉन्स दे रहा है दैट इज थिग्मोट्रॉप। तो ये आपके स्टिमुलस है जो प्लांट्स में हमें पढ़ना है, और इसको एक जो ट्रॉपिस्ट मूवमेंट ये वर्ड दिया है ये रहा आपका, लाइट फोटोट्रॉपिस्ट, ग्रेविटी जियोट्रॉपिस्ट, केमिकल कीमोट्रॉपिस्ट, वाटर हाइड्रोट्रॉपिस्ट एंड टच थिग्मोट्रॉपिस्ट। तो सबसे पहले आता है आपका लाइट। लाइट स्टिमुलस है तो हमारे प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स है दैट इज फोटोट्रॉपिस्ट। अब जो हमारा फोटोट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म यानी कि हमारा स्टिमुलस यहाँ पे क्या होगा, लाइट, और आपका जो प्लांट का रिस्पॉन्स है वो कहलाएगा आपका फोटोट्रॉपिज्म। आप फोटोट्रॉपिज्म को हमें समझने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल के थ्रू पे समझना होगा। देखो आपका ये रहा ट्री, एक छोटा सा हमने प्लांट लिया जो ओपन आपका सनलाइट पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे सनलाइट आपके क्या हुआ, ऊपर पड़ रही है, प्लांट के बिल्कुल खुला हाथ रखा हुआ है, हर तरफ से हमारी सनलाइट पड़ रही है। तो यहाँ पे जो स्टेम की ग्रोथ होगी वो स्ट्रेट हो रही है क्योंकि सनलाइट हमारी ऊपर से आ रही है, और जो रूट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जो हमारा क्या होता है ऑक्सिन हार्मोन है। चलिए हार्मोन को हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। अब जो आपको प्लांट है इसको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। सनलाइट हमारी ऊपर से आ रही है तो हमारे प्लांट का स्टेम भी स्ट्रेट है और लीव्स भी पूरी बढ़िया स्ट्रेट फैली हुई है। रूट को हमारे लाइट नहीं चाहिए, रूट क्या करता है, निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। प्लांट हमारा कैसा दिखाता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। जो हमारा प्लांट का स्टेम है और जो लीफ है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइट की तरफ खड़े हुए। रूट हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेगी क्योंकि ये निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखाती है। क्या दिखाती है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि लाइट के अगेंस्ट हमारी रूट रिस्पॉन्स देती है। तो ये आपका हो गया सिंपल सा। अब अगर हम इसी प्लांट को किसी रूम में बंद कर देते हैं, चारों तरफ से क्या हुआ, शेड हो गए। अब हमने एक विंडो ओपन कर रखी है, यहां से थोड़ी हमारी सनलाइट आ रही है, तो हम देखेंगे कुछ दिनों बाद आपका जो स्टेम होगा कुछ इस तरफ से बेंट होगा, जिसकी डायरेक्शन किधर साइड होगी, विंडो साइड, जिधर से हमारी सनलाइट आ रही है। अब हमारे स्टेम को और लीफ को सनलाइट चाहिए, तो ये लाइट की तरफ थोड़ा सा बेंट हो गया, यानी कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। और जो आपकी रूट है इसको तो लाइट नहीं चाहिए, तो ये हल्का सा इस डायरेक्शन में बेंट हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। अब ये दिखाता कैसे है, अब देखिए जो हमारी स्टेम की ग्रोथ होगी, ग्रोथ करके ही प्लांट मूवमेंट दिखाएंगे। अब ये ग्रोथ के लिए आ गया आपका ऑक्सिन हार्मोन। हमारा ये जो टिप पार्ट है, जो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, और ये रूट की जो टिप है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ऑक्सिन हार्मोन बन गया। अब ऑक्सिन हार्मोन क्या करेगा, जो स्टेम का ये शेड वाला साइड है, यहाँ पे सामने से क्या होगी, लाइट आ रही होगी, जो शेड वाला पार्ट है, क्योंकि ऑक्सिन प्रेफर करता है टू स्टे इन शेड, तो शेड वाले पार्ट में ऑक्सिन पहुंच गया। अब यहाँ पे जो ग्रोथ होगी हमारी स्टेम की वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और आपका ये रहा आपका, ये क्या हो गया, जो आपका ऑक्सिन है यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ग्रोथ
यहाँ पे होगी, लेकिन ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, यहाँ पे पहुंचेगा आपका यहाँ पर, ठीक, और यहाँ पर होगा। अब यहाँ पे जो स्टेम है, यहाँ पे ऑक्सिन हमारा पॉजिटिव रिजल्ट देता है, यानी कि स्टेम में ग्रोथ को बढ़ाता है और रूट में ऑक्सिन क्या करता है, ग्रोथ को कम करता है। तो यहाँ पर डार्क साइड में ऑक्सिन है रूट के, तो यहाँ पर ऑक्सिन हमारी रूट की ग्रोथ को स्लो कर देगा और यहाँ पर स्टेम की ग्रोथ को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। ऑक्सिन हार्मोन स्टेम और रूट पे अपोजिट इफेक्ट दिखाता है, स्टेम की ग्रोथ को बढ़ा देता है और रूट की ग्रोथ को स्लो कर देता है। तो यहाँ पर हमारा स्टेम जब बढ़ गया और इधर साइड का स्टेम कम होगा तो हमारा ऑटोमेटिक स्टेम आगे की साइड बेंड हो जाएगा। और रूट में आपका यहाँ पर ऑक्सिन है तो इधर पर रूट की ग्रोथ कम होगी और यहाँ पे रूट की ज्यादा हो जाएगी और हमारा रूट कुछ इस साइड से अपोजिट डायरेक्शन में लाइट के ग्रो कर जाएगी। तो ये जो इफेक्ट है प्लांट का, ये रिस्पॉन्स जो है लाइट के अगेंस्ट, दैट इज फोटोट्रॉपिस। तो आपकी स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिस शो करती है एंड रूट निगेटिव फोटोट्रॉपिस। अब ये कैसे शो करती है ये भी आपको इस डायग्राम से बहुत क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक फोटोट्रॉपिस क्लियर है। आपका जो प्लांट्स की ट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज जियोट्रॉपिस, इसको हम लोग ग्रेविट्रॉपिस भी बोलते हैं। अब ये हम सभी को पता है कि जो अर्थ है हमारी, ये हर ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो अर्थ की तरफ ही जाती है। तो जो हमारा प्लांट का रिस्पॉन्स है टुवर्ड ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिस और ग्रेविट्रॉपिस। अब हमारा जो प्लांट है वो जियोट्रॉपिस कैसे शो करता है। प्लांट का आपने ये लिया एक सिंपल सा स्ट्रेट हमने रखा हुआ है, ठीक है प्लांट। अब यहाँ पे हमें देखा होगा कि स्टेम हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है एंड रूट ऑलवेज गोज डाउन टू द सॉइल। तो जो हमारी रूट है ये क्या शो कर रही है, ये ग्रेविटी की तरफ जा रही है क्योंकि ग्रेविटी हमारी लोअर डायरेक्शन में लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हमारी रूट जो हमारी रूट है ये क्या शो करती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिस, क्योंकि रूट हमारी ग्रेविटी की तरफ ग्रोथ कर रही है। तो हमारी रूट क्या शो करेगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिस। और आपका स्टेम है अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट शो करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करता है, यानी कि हमारा जो स्टेम है ये शो करता है निगेटिव जियोट्रॉपिस। स्टेम क्या शो कर रहा है, निगेटिव जियोट्रॉपिस। तो ये तो हमने सिंपल प्लांट में देख लिया। अब अगर हम इसको वैसे देखना चाहते हैं लाइव, तो हमें क्या करना होगा, आपको इस फ्लावर पॉट को ऐसे जमीन पे आपको हॉरिजॉन्टली रख देना है, ठीक है। आपने ट्री को ऐसे हॉरिजॉन्टल रख दिया। अब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे, तुरंत तो नहीं मूवमेंट होगी, आफ्टर सम डेज आप देखेंगे कि जो आपका स्टेम है ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर गया, यानी कि हमने रखा था ऐसे लेकिन स्टेम हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, यानी कि ये निगेटिव जियोट्रॉपिस शो कर रहा है। और जो आपकी रूट है ये बेंड हो गई टुवर्ड ग्रेविटी, तो यानी कि रूट हमारी पॉजिटिव जियोट्रॉपिस शो कर रही है। तो ये जो आपका प्लांट का रिस्पॉन्स है टुवर्ड ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिस। स्टेम आपकी निगेटिव जियोट्रॉपिस शो करती है और रूट आपकी पॉजिटिव जियोट्रॉपिस। नेक्स्ट जो प्लांट की मूवमेंट है दैट इज कीमोट्रॉपिस। तो जो आपका ग्रोथ है प्लांट में, रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एनी केमिकल स्टिमुलस इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिस, यानी किसी केमिकल स्टिमुलस की तरफ जो हमारा प्लांट ग्रोथ कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, मूवमेंट शो कर रहा है, दैट इज कीमोट्रॉपिस। ये आपको क्लियरली देखने को मिलेगा जब पॉलन ट्यूब आपका ग्रो करके ओवरी में जो ओव्यूल है उससे मिक्सअप होता है। अब क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होना है, फ्रूट बनना है, तो प्लांट्स में क्या होता है, जो आपकी स्टिग्मा है, कार्पेल का जो स्टिग्मा पार्ट है, जब ये राइप होता है तब यहाँ पर एक सुगर लाइक सब्सटेंस ये सेक्रीट करता है टुवर्ड स्टाइल, अंदर की तरफ ये सेक्रीट करता है, थोड़ा बहुत इधर होगा। तो ये जो सुगर सब्सटेंस है ये एक तरह से केमिकल है और ये अट्रैक्ट करता है हमारे पॉलन ग्रेन्स को। पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आ गए, अब ये केमिकल्स की तरफ अट्रैक्ट हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, अब पॉलन ट्यूब हमारी ग्रो हुई और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होगी।
यानी कि अंदर क्या हो रहा है आपका, वो केमिकल सब्सटेंस जा रहा है स्टिग्मा से और ये हमारा अट्रैक्ट हुआ उस स्टिमुलस के, और यहाँ पर पॉलन ट्यूब हमारी ग्रो हुई, यानी कि ग्रोथ करके मूवमेंट दिखाया इसने। तो ये हो गया आपका कीमोट्रोपिस। अब पॉलन ट्यूब जाएगी, ओव्यूल के जो फीमेल न्यूक्लियस है उससे मिक्सअप होके यहाँ पे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी। तो यहाँ पर जो केमिकल है वो आपका स्टिग्मा के थ्रू जो सेक्रीट हुआ, सुगरी सब्सटेंस, वो हो गया, और उसके रिस्पॉन्स में जो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हुई टुवर्ड्स द ये ओव्यूल, दिस इज कीमोट्रोपिस। तो ये कीमोट्रोपिस क्लियर है, यानी कि केमिकल के रिस्पॉन्स में जो प्लांट के पार्ट में ग्रोथ हुई, दैट इज कीमोट्रोपिस। नेक्स्ट आपका ट्रोपिस मूवमेंट है, दैट इज हाइड्रोट्रोपिस। ये हमें रूट में देखने को मिलता है। रूट जनरली क्या करती है, ग्रेविटी की तरफ ही ग्रो करती है, लेकिन अगर वाटर की बात आती है तो ये ग्रेविटी से ज्यादा वाटर की तरफ भागती है, यानी कि हाइड्रोट्रोपिस मूवमेंट ज्यादा इसमें होता है। अब आपकी रूट क्या है, पानी चाहिए इसको, यानी कि हाइड्रोट्रोपिस में ये पानी की तरफ ही जाएंगी, जिधर पानी होगा उधर जाएंगी। अब यहाँ पे देखो हमारा जो सॉइल है पॉट की वो कैसी गीली है, वेट है, तो आपका रूट स्टेट आपका आराम से है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक बड़ा सा पॉट लिया और कुछ पार्ट में हमने ड्राई सॉइल में प्लांट को फिक्स कर दिया, और थोड़ी ही दूर पे पॉट में हमने एक पोरस पॉट लिया जिसके इसकी वॉल में छोटे छोटे पोर्स है ताकि वाटर थोड़ा सा आपका बाहर आ सके, और इसमें वाटर फिल कर दिया। तो जब इससे वाटर आएगा तो इसकी आसपास की जो सॉइल होगी वो कैसी हो जाती है, वेट। अब हमारे यहाँ पे प्लांट की जो रूट है, यहाँ पर क्या होगा, अब कुछ दिनों बाद देखेंगे कि हमारी जो रूट है वो इस साइड ग्रो करने लगी, यानी कि अगर रूट को वाटर चाहिए तो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ग्रो करेगी। अगर वाटर हमारा ऊपर मिलता है तो ये ऊपर की तरफ भी ग्रो कर जाती है, यानी कि जो रूट है ये आपकी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिन शो करती है। तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे आपकी जो रूट है इसकी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन के बजाय आपकी रूट इस डायरेक्शन में ग्रो करेगी जिधर आपका वाटर अवेलेबल है, यानी कि जहां पे इसको वेट सॉइल मिल जाएगी, जहां से इसको पानी मिल जाएगा, उस तरफ ये ग्रो कर जाएगी, यानी कि रूट हमारी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिस शो कर रही है। आपका लास्ट ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट्स में, दैट इज थिग्मोट्रोपिस, और इसका स्टिमुलस क्या होता है आपका, टच। अब आपने देखा होगा जो आपके कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्टैंड नहीं रह पाते, इरेक्ट स्टैंड नहीं हो पाते, उनको सपोर्ट चाहिए, यानी कि क्लाइंबिंग करने के लिए सपोर्ट चाहिए। तो जो इस तरह के प्लांट्स होते हैं आपके, जैसे आपने देखा होगा बॉटल गोर्ड है ना, और ग्रेप वाइन है, इनमें क्या होते हैं, टेंड्रिल्स होते हैं। क्या होते हैं, टेंड्रिल्स। अब जो टेंड्रिल्स होते हैं ये स्टेम टेंड्रिल्स भी हो सकते हैं और लीफ टेंड्रिल्स। ये एक सॉफ्ट ऐसे स्ट्रक्चर देखा होगा आपने, साइड में स्टेम के ऐसे लगे हुए होते हैं। इनका काम क्या होता है, अगर आपने देखा होगा किसी साइड में कोई स्टिक कर दे या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट या कोई अलग प्लांट इनको मिल जाता है तो ये क्या करते हैं, उसके चारों तरफ ऐसे ग्रोथ कर जाते हैं और सपोर्ट ले लेके ऊपर तक ग्रो कर जाते हैं। तो जो टेंड्रिल्स हैं हमारे प्लांट्स में, ये कैसे होते हैं, ये शो करते हैं थिग्मोट्रोपिस, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिस। इनके जो टिप पार्ट होते हैं, जो आपके टेंड्रिल्स हैं, इनके टिप पार्ट में कुछ सेंस होता है इनके सेल्स में कि इनको किसी ऑब्जेक्ट का टच समझ में आ जाएगा, और ये पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिस शो करते हैं। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको कोई ऑब्जेक्ट मिला, हार्ड ऑब्जेक्ट, इसको ये समझ जाएंगे कि हाँ ये टच इनको समझ में आ गया। अब ये धीरे धीरे इसके अराउंड क्या करेंगे, ग्रो करके इसको क्लिंग कर लेंगे और इसका सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो जो आपके टेंड्रिल्स हैं ये शो करते हैं पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिस। अब ये स्टेम टेंड्रिल्स भी हो सकते हैं, लीफ टेंड्रिल, जैसे आपके पी है, पी प्लांट में कौन से होते हैं, लीफ टेंड्रिल। और आपका जो बॉटल गोर्ड हुआ, बिटर गोर्ड हुआ, आपका जो ग्रेप वाइन है, इनमें स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं। तो टेंड्रिल्स हमारे पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिस को शो करते हैं। तो आज आपने प्लांट्स में जो ट्रॉपिक मूवमेंट थी, हाइड्रोट्रोपिस, फोटोट्रोपिस, कीमोट्रोपिस, जियोट्रोपिस एंड थिग्मोट्रोपिस, तो ये सारे ट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ी है।
आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो नेस्टीज है, ये भी प्लांट्स की मूवमेंट है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में ही हेल्प करता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आज का काफ़ी लेंदी हो गया तो एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पीसीबी क्लब चैनल पर अगर आप नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो अपना जो प्यार है, अपना सुझाव बनाए रखिए और अगर वीडियो पसंद आया ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने क्लासमेट्स में शेयर करिए और नेक्स्ट वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक बाय बाय।